नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं शुद्ध इंडक्टर के बारे में, प्योर इंडक्टर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, प्योर इंडक्टर जैसा एक्चुअल में कुछ नहीं होता। प्योर इंडक्टर मतलब शुद्ध इंडक्टर जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मात्र एक कल्पना है, इमेजिनेशन है कि प्योर इंडक्टर के बारे में अपन जस्ट थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं, सिर्फ अध्ययन करते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इंडक्टर जो है 100% शुद्ध हो, प्योर इंडक्टर हो। तो चलो इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपन ये भी देखेंगे कि प्योर इंडक्टर से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सामान्यतः कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। प्योर इंडक्टर, शुद्ध इंडक्टर। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपन ये देखेंगे शुद्ध इंडक्टर। शुद्ध इंडक्टर में धारा, शुद्ध इंडक्टर में धारा का मान वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैग, पीछे रहता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। इट मीन्स अपन यदि इसका फेजर डायग्राम बनाए तो ऐसा बना सकते हैं। ये वोल्टेज है, सपोज दैट वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे तो यहाँ पे धारा जो है वो इससे 90 डिग्री पीछे रह जाएगी। धारा, करंट जो है 90 डिग्री पीछे रह जाएगी। यहाँ पे अपन बोलेंगे आई लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इसका ये मतलब है कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। यदि इसी का अपन फेजर डायग्राम बनाए तो इसका फेजर डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। वेवफॉर्म, ये जैसे मान लो फर्स्ट, जैसे वोल्टेज क्या है इसमें आगे है, वोल्टेज क्या है आगे है, करंट पीछे है। तो वोल्टेज आगे है, 90 डिग्री आगे है वोल्टेज। तो जैसे मान लो यहाँ पीक पे, यहाँ वोल्टेज ऑलरेडी पहुंच चुका। यहाँ जब वोल्टेज पीक पे था तब धारा यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो ये वोल्टेज के लिए वेवफॉर्म है। और ये करंट के लिए वेवफॉर्म है। समझो बनाए कैसे। ये वोल्टेज है, यहाँ देखो, यदि वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है, वोल्टेज आगे है, तो वोल्टेज पहले ही पीक पे पहुंच चुका। जब वोल्टेज पीक पे पहुंच चुका तब करंट स्टार्ट हुआ है। करंट आई जो है वो स्टार्ट हुआ है, वोल्टेज आगे है, उसके बाद में 90 डिग्री के बाद में करंट, धारा का मान स्टार्ट हुआ है। तो इसे अपन बोलते हैं कि यहाँ धारा का मान जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। धारा का मान वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। तो शुद्ध इंडक्टर में क्या होता है? शुद्ध इंडक्टर में धारा का मान वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। ये जो कोण होता है दोस्तों, ये वोल्टेज और धारा के मध्य का कोण है और इस कोण को अपन बोलते हैं फाई। इसको फाई से इंडिकेट करते हैं। तो शुद्ध इंडक्टर के लिए फाई का मान कितना होता है? 90 डिग्री। शुद्ध इंडक्टर के लिए फाई का मान कितना होता है? 90 डिग्री। शुद्ध इंडक्टर के लिए फाई का मान कितना होता है? 90 डिग्री। यस, उतारो। नेक्स्ट देखो दोस्तों, शुद्ध इंडक्टर के लिए पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। दोस्तों पावर फैक्टर होता है कोस फाई। पावर फैक्टर होता है कोस फाई। पावर फैक्टर क्या होता है इसको अपन बाद में डिटेल से समझेंगे अलग से। अभी देखो, पावर फैक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कोस फाई से। पावर फैक्टर को कोस फाई से
परंतु प्योर शुद्ध इंडक्टर के लिए, शुद्ध इंडक्टर हेतु, शुद्ध इंडक्टर हेतु अभी अपन ने देखा फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाई, फाई क्या है? वोल्टेज और धारा के बीच का कोण। यहां फाई वोल्टेज व धारा आई के मध्य कोण है। फाई क्या है? फाई है वोल्टेज और धारा के मध्य का कोण। तो शुद्ध इंडक्टर के लिए फाई का मान अभी मैंने बताया कितना? 90 डिग्री। इसलिए पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? कोस फाई, फाई की जगह 90 डिग्री। अब जब फाई 90 डिग्री होगा, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। कोस 90 का मान कितना होता है? 0। कोस 90 का मान कितना होता है? 0। अतः क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि शुद्ध इंडक्टर के लिए पावर फैक्टर का मान कितना होगा? 0। शुद्ध इंडक्टर के लिए पावर फैक्टर का मान 0। शुद्ध इंडक्टर के लिए पावर फैक्टर का मान 0। यस, उतारो। नेक्स्ट है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इस बार दिल्ली मेट्रो के एग्जाम में पूछा गया था ये। शुद्ध इंडक्टर में सक्रिय शक्ति व एक्टिव पावर लॉस। शुद्ध इंडक्टर में, किसमें? शुद्ध इंडक्टर में एक्टिव पावर लॉस। तो दोस्तों एक्टिव पावर लॉस का फॉर्मूला होता है P बराबर एक्टिव पावर लॉस होता है VI cos फाई। परंतु अपन को पता है शुद्ध इंडक्टर के लिए VI cos फाई की वैल्यू 90, तो ये क्या हो जाएगा? VI cos 90 की वैल्यू 0। अब 0 से कुछ भी गुणा होगा तो ये क्या आएगा? 0। कितना आएगा? 0। अतः अपन कह सकते हैं कि जो एक्टिव पावर होगा शुद्ध इंडक्टर के लिए, एक्टिव पावर होगा वो कितना होगा? 0 वाट। कितना होगा? 0 वाट। शुद्ध इंडक्टर के लिए एक्टिव पावर लॉस कितना होगा? 0 वाट, 0 वाट। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर से एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। डीसी मतलब दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को बोलते हैं अपन प्रेरकीय प्रतिघात। क्या होता है प्रेरकीय प्रतिघात? एक्सएल बराबर होता है 2πfl। ये पढ़ा था अपन ने। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस को अपन एक्सएल से दर्शाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 2πfl। एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, वो बोल रहा है कि डीसी के लिए, किसके लिए ज्ञात करना अपन को? डीसी के लिए। तो एक्सएल फॉर डीसी के लिए एक्सएल। देखो ध्यान दो, 2πf डीसी के लिए आवर्ती क्या हो जाएगी? एफ डीसी की आवर्ती कितनी होती है? 0। इसीलिए अपन 2πf की जगह क्या पुट करेंगे? 0। एल कुछ ना कुछ उसका इंडक्टेंस है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्सएल किसके लिए? फॉर डीसी। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा? 0। और रिएक्टेंस का मात्रक होता है ओम। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं दोस्तों कि जो इंडक्टर डीसी के लिए 0 ओम का रिएक्टेंस, या फिर अपन सिंपली ये कह सकते हैं कि 0 ओम का रेसिस्टेंस जो है उत्पन्न करता है। किसके लिए? डीसी के लिए 0 ओम का रेसिस्टेंस उत्पन्न करता है, 0 ओम की बाधा उत्पन्न करता है, यानी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। इट मीन्स, ध्यान दो, अतः अपन ये भी कह सकते हैं कि जो इंडक्टर है वो डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार दर्शाता है।
इंडक्टर जो है डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट, क्योंकि देखो प्रतिरोध क्या हो गया, जीरो, प्रतिरोध हुआ जीरो, डीसी के लिए प्रतिरोध जीरो, और प्रतिरोध जीरो शॉर्ट सर्किट के लिए होता है, शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है, जीरो, तो 0 ओम। इंडक्टर जो है एक तरीके से डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार दर्शाता है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। Be positive always and keep smiling.